जासूसी बैलून अमेरिका और ताइवान पहुंच गए। यह सब क्या दर्शा रहा है? बताया जा रहा है कि चीनी गुब्बारों ने भारत की भी जासूसी की। ऐसे में भारत को चीन की ओर से ऐसी जासूसी के प्रति कैसे सतर्क रहना चाहिए? नहीं, ये बड़ा अच्छा सवाल है। उसके ऊपर आजकल बहुत डिस्कशन चल रहा है जी बैलून के बारे में। जी अब अगर लोगों ने, दर्शकों ने देखा होगा तो सबसे पहली चीज थी कि बैलून का साइज क्या था। जी बता रहे हैं 2 मंजिला से ऊपर, जी। मतलब तकरीबन 90 मीटर कह रहे हैं जो उसकी जी थी एरिया और साइज। तो मतलब इतनी बड़ी बैलून, ये नॉर्मल जो हम गुब्बारे जो हमारे दिमाग में रहते हैं जी वो बैलून नहीं है, जी बहुत बड़ा बैलून है। जी अब इसका इस्तेमाल क्यों हुआ और क्यों नहीं पता लगा। आप सोचिए कि इस्तेमाल, सबसे पहली चीज को, ये बलून गया कहाँ से। जी ये अलास्का होते हुए एल्यूशन आइलैंड से, आपको पता है जी अलास्का में उधर, और अभी तो ये अमेरिका के पास है। जी अमेरिका के पास में, मतलब अमेरिका ही कंट्रोल, अमेरिका के कब्जे में है। और उधर से होते हुए कनाडा होते हुए ये अमेरिका आ गया। मोंटाना। मोंटाना जगह क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? जी मोंटाना इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि वहाँ पर अमेरिका की न्यूक्लियर मिसाइल के सिलोज हैं। जी कहते हैं कि 340 से 41 के तकरीबन, जी कहते हैं, मतलब मैं बिल्कुल वो नहीं, कंफर्म नहीं कर सकता। जी। इतनी मिसाइल के सिलोज हैं, मतलब अंडरग्राउंड ये मिसाइल्स वहाँ जी रखी हैं, जी न्यूक्लियर मिसाइल्स। तो नेचुरली आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट जगह है मोंटेना। नाम हम लोग भी पहली बार, कई लोग सुन रहे जी, होंगे जी, बिल्कुल। कि अमेरिका की कौन सी जगह है जी, मोंटेना जिसका नाम जी, इसमें आया। जी, और इसीलिए है, जी इसलिए ना अमेरिका नाम देता था ना बाकी लोग जानते थे इसके बारे जी, में। जी। और उस जगह पर ये बलून पहुंच गया, जी 3 दिन तक घूमते हुए पहुंचा। उसके बाद जाकर के इन्होंने पता किया। जी तो इसी से हम समझ सकते हैं कि बैलून की इंपॉर्टेंस क्या है। जी एक डिस्कशन जो बहुत चल रहा था, मैं टीवी पर था, टीवी न्यूज़ में वहाँ भी चल रहा था कि जी। किस लिए बैलून भेजेगा जी चीन, अगर सेटेलाइट्स हैं। जी सेटेलाइट्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और सेटेलाइट्स हम देख रहे हैं, मतलब जैसे हम लोग पहले भी यहाँ डिस्कशन कर चुके हैं, जी पूरा यूक्रेन वॉर तो सेटेलाइट के ऊपर चल रहा है। इन्फॉर्मेशन जी 3,500 के आसपास सेटेलाइट्स हैं जो मैक्सर की और इनकी जो वहाँ पर अमेरिकन सेटेलाइट्स ही हैं जो सारे इनको इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। चीन आज की तारीख में तकरीबन 7,200 से ऊपर सेटेलाइट्स उसके ऑर्बिट में है और मैक्सिमम इसमें से इंफॉर्मेशन के लिए है। और उसने सिर्फ टीवी और कम्युनिकेशन ही सिर्फ तो है नहीं, वो भी उसके साथ है। तो इसके बावजूद क्यों जरूरत पड़ी, ये थोड़ा सा समझने की चीज़ है। जी अभी सेटेलाइट्स आप देखिए हायर अर्थ ऑर्बिट में होती हैं, बहुत ऊपर होती हैं, 500-600 किलोमीटर तक ऊपर जाती हैं। जी और सबसे नीचे अगर आप देखें तो एयरक्राफ्ट होता है, 40,000 की सीलिंग है फीट की एयरक्राफ्ट की, इससे ऊपर नहीं जाते। और इससे ऊपर जो है ये बाकी जो ये बलून्स और बाकी जो चीज़ें हैं, और ये भी तकरीबन 80,000 से 1,20,000 फीट की ऊंचाई पर बीच में रहते हैं। जी ये बलून तकरीबन 60,000 की ऊंचाई पर ही था और नीचे आ गया था। मतलब जी क्यों, ये भी एक सोचने की चीज़ है। जी और जो चीज़ इसमें मिली, इतना बड़ा बलून, इसके नीचे इतना बड़ा एक कहते हैं कि जो छोटे जहाज के आकार का नीचे उसमें आपने देखा होगा लगा हुआ था जो इंस्ट्रूमेंट, बाकी चीज़ें थीं। और नॉर्मल बलून होता है, जो चाइना ने कहा कि ये तो बलून मेट बलून था जी जो जी वेदर के लिए। जी। तो वेदर बलून इतना बड़ा तो पहली बात होता नहीं, जी और इतना बड़ा है तो इतना कैसे ड्रिफ्ट करके इतनी जगह पर आ पाएगा, जी ये सोचने की चीज़ है। तो अगर पूरे उसमें देखा जाए सब कुछ मिला करके तो ये जरूर कोई ना कोई ये स्पाई बैलून ही होगा। अब क्यों किया उन्होंने उस इलाके में, खास करके देखिए एक बड़ी चीज़ होती है आपको जानना कि हम लोग कैसे पता करें कि वहाँ पर कौन सी मिसाइल है, क्या है। कोई उसके अंदर से ट्रांसमिशन तो होता नहीं और कोई करेगा भी नहीं, पीस टाइम में कोई नहीं करता। आप देखिए इतनी लड़ाई चल रही है रशिया यूक्रेन में, बिल्कुल मॉडर्न वेपन कोई नहीं लाया, कोई ट्रांसमिट नहीं किया उसके उनकी कुछ कोई भी चीज़, क्योंकि पता लग गई तो फिर वो आदमी उसको उसके ऊपर कवराई करके जैम कर दे और भी उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। तो इसमें मेंटेनेंस जब करते हैं तो ज़रूर कुछ न कुछ सिग्नल्स आते हैं, और वो बड़े लो फ्रीक्वेंसी होते हैं, LRF होते हैं, लो रेंज फ्रीक्वेंसीज होती हैं,
जो कि यूज़ करते हैं मेंटेनेंस के टाइम, और ये चीज़ें सैटेलाइट नहीं पकड़ सकती जो उनकी हाइट है। जी तो इसके लिए ये जो गुब्बारा था, ये जी। सो कॉल्ड बलून, जी ये सक्षम था वो करने में। जी दूसरी बात, रिजोल्यूशन सैटेलाइट्स की अभी भी उतनी क्लियर नहीं है, जो जितनी क्लियर की ये दे सकता है, इतने नीचे आ करके कम्युनिकेशन भी जी आसानी से कर सकता था। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला, चाइना ने, कि ये ड्रिफ्ट कर गया, और उसमें जब सिस्टम जो है वो ऐसा है कि वो कंट्रोल किया जा सकता था। जी। तो उन्होंने, अगर हुआ तो मैं तो ये कहूँगा कंट्रोल्ड ड्रिफ्ट किया जानबूझ Controlled करके, drift, जी। कि अगर ये हो सकता था। जी तो ये सिस्टम, इसमें जरूर उसके अंदर एक स्पाई बलून था। अब चूंकि अमेरिका ने मार गिराया, क्यों 3 दिन तक चलने दिया, ये भी जी सोच का विषय है कि आपने आने क्यों दिया मोंटाना तक। जी अगर गिराना ही था तो पहले करते, लेकिन जी। उनका कहना था कि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जी। देखते हो कि, हालांकि ऐसी चीज़ तो इतनी बड़ी जी नहीं थी, सुरक्षा के कई इलाके थे खाली जहाँ पर ये हो सकता था। जी। अल्टीमेटली इन्होंने समुद्र में जाके किया, और यूट्यूब उनके प्लेन्स उड़े, जी। समझिए 3 से 4 प्लेन थे, 2 तो आपको दिखाई, इसमें आजकल आ रहा है, सोशल मीडिया पर भी आ रहा है। और कहा जा रहा है कि जो कॉस्ट पड़ी इस बैलून को नष्ट करने में, जो एक मिसाइल जो दागी है वो 4 लाख की तो सिर्फ मिसाइल थी, $4 लाख की जी। और टोटल खर्च तकरीबन $10 लाख पड़ा है जी। इसको डिस्ट्रॉय करने में। जी तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है सोचने की, कि चीन ने तो अपने आप को दिखा दिया कि टेक्नोलॉजिकली मैं सुपीरियर हूं, कि मैं आपके अंदर आ सकता हूं, ब्रीच कर सकता हूं। जी। इसका मतलब इन्होंने एयर डिफेंस ब्रीच कर दिया इनका। जी। और ट्रैक इन्होंने कब से किया, चूंकि अमेरिका ने बताया नहीं है, जी। लेकिन अगर इन्होंने पहले ट्रैक किया था तो जरूर नहीं, और अभी पेंटागन का बयान आया कि 4 बार ऐसे गतिविधियां नोट की जा चुकी हैं पहले भी। चूंकि वेडनेसडे को तो, थर्सडे को हुआ, बुधवार को तो बिदेन का स्टेटमेंट है कि मुझे बताया गया, जी और जेकी बलून तो पहले से है, जी चल रहा है। जी तो अब इन्होंने, मतलब इसका जो अमेरिका का इतना मजबूत एयर डिफेंस है उसको भी अगर ये पेनिट्रेट कर गया, जी। और बलून अगर इतना बड़ा है तो उसमें तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। बिल्कुल। पता नहीं कितने कोरोना वायरस डाल करके आप भेज सकते हैं, जी, कितना जी। न्यूक्लियर बायोलॉजिकल वॉरफेयर की कोई भी चीजें डाल के भेज सकते हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट ये बैलून का वॉरफेयर नीरज जी बहुत पुराना है, नया नहीं है जी। इनफैक्ट अगर आप जाएं वर्ल्ड वॉर 2 में 1944 में जापान ने तकरीबन 9000 बैलून, छोटे थे, इतने बड़े नहीं जितना ये है, एक्सप्लोजिव डाल के अमेरिका में भेजे थे जी। उस समय। हालांकि डैमेज बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, बट ये गए थे जी। उस समय भी। और उसके बाद भी नासा ने भी बैलून का यूज़ किया है जी। स्टडी के लिए, अर्थ की स्टडी के लिए। अमेरिका ने इस साल की बजट में आई थिंक तकरीबन 20 या 22 मिलियन डॉलर रखा हुआ है इन्फ्लेटेबल टेक्नोलॉजी के लिए। अब इन्फ्लेटेबल तो यही है, जी। गुब्बारा ही फुलाना, तो इन्फ्लेटेबल उसी को फुला सकते हैं जी। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, एक जो हम अभी बात कर रहे थे कि क्यों उनके रडार पर नहीं आया, ये गुब्बारा जो है नायलॉन और बेसिकली सिंथेटिक मटेरियल से ही बना हुआ है। अगर ज़्यादा आप देखें इसको, अभी तो खैर बाकी चीज़ें आनी बाकी हैं, बट जनरल जो बैलून का होता है कि पॉलिएस्टर और नायलॉन से मिक्स करके बने होते हैं। चूँकि पॉलिएस्टर और नायलॉन है और बीच में अगर कोई मेटल नहीं है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है रडार्स को इनको डिटेक्ट करना, क्योंकि वेव्स जाती हैं तो वापस रिफ्लेक्ट तो हो नहीं रही हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से थोड़ा, और हो सकता है अगर नॉर्मल पॉइंट या कुछ देखे तो आदमी को शुरू में पता नहीं लगता कि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट और क्या है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर ये भी है तो फिर भी तो ब्रीच तो कर गया ना। जी बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा मैसेज चाइना ने दिया है जी। कि ये क्या क्या कर सकता है जी। और वो भी लॉन्ग डिस्टेंस, इतने लॉन्ग डिस्टेंस आया है, छोटा मोटा नहीं है जी। तो आप देखिए रिस्क सबसे बड़ी हमने बताया जी। कि यूएस की इनेबिलिटी डिटेक्ट करना, जी। उसके बाद जो लूप होल्स हैं इनकी डिटेक्शन और वार्निंग सिस्टम में जी। वो जरूर, अगर उस टाइप का बलून है तो चाइना ने स्टडी कर लिया जी कि क्या लूप होल्स हैं, कैसे हम इनको ब्रीच कर सकते हैं। जी। तो वो भी एक स्टडी का वो था। बिल्कुल। और दूसरा जो है उन्होंने जो सबसे ज़्यादा वो है कि जो लो रेंज में इन्होंने अगर इतनी कम रेंज में कर दिया, जबकि 80,000 से नॉर्मली नीचे जाते नहीं हैं,
एक ये भी चीज़ उन्होंने टेस्ट कर ली कि हम ये भी कर सकते हैं जी। इसके साथ। दूसरी चीज थी कि जो इसमें जैसे हमने अभी कहा कि ये बड़े वेपन्स भी जा सकते हैं, मतलब एक चीज़ ये भी निकल के आ गई। और सबसे बड़ी चीज़ हम जो लोग बात कर रहे हैं कि सेटेलाइट से क्यों नहीं किया, इतना सेटेलाइट कम से कम $1 बिलियन में जाता है, इसका कॉस्ट तो बहुत कम है जी। उसके तो मतलब 1000 उसमें है, अगर आप जाएंगे तो कुछ 1-8 मिलियन 2 बिलियन ले लीजिए। अब क्या इक्विपमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है जी। बिल्कुल। तो इतना कॉस्ट इफेक्टिव है जी। तो इस वजह से ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है जिसको कि ऐसे डिसमिस कर देना कि ये ऐसे कर दिया। बट चीन ने दिखा तो दिया ही है कि इतनी बड़ी चीज़ हो गई है ये, और इतने इलाके से होते हुए आ गया। अपनी टेक्नोलॉजिकल उसने वन अपमैनशिप दिखा दी कि मैं कर सकता हूँ किसी के अगेंस्ट जी। अब तो कह रहे हैं कि कई जगह। उसके बाद आपको 2-3 दिन के बाद ही एक और बैलून दिखाई पड़ा था जी। जी। उधर ही जी। अपना अमेरिकन मतलब बाकी कैरिबियन जो कंट्रीज है उसमें जी। ताइवान और बाकी तो वही है जी। और इंडिया तो छोड़ दीजिए, आपको पता है जी। और उसने शायद अमेरिकी समाचार पत्र ने एक रिपोर्ट भी दी है कि अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के हवाले से कि भारत, जापान और कुछ और देशों में ऐसे बैलून से जासूसी कराई गई, और हमने अपने अधिकारियों के बोला है कि आप जो दूसरे देश हैं उनको बताओ ये बात। बिल्कुल। अभी देखिए मलबा कितना गिरा, अब जितना गया है फीट, क्योंकि ये तो वो कह रहे हैं कि तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर में स्प्रेड हुआ होगा नेचुरली, बिकॉज इनको हर एक चीज़ एनालाइज करनी पड़ेगी जी। क्या क्या चीज़ें थी। और दूसरा कितना तीखा रिएक्शन रहा है चाइना का जी कि क्यों शूट डाउन किया। जी। जी। कि ये तो अगेंस्ट है जी इंटरनेशनल उसके, बल्कि अगेंस्ट तो ये है कि आप किसी के एयर स्पेस में आप ऐसे जा ही नहीं सकते। जी। आपको पता है कि टर्की में हमारा जाना था एक प्लेन, पाकिस्तान से बोला गया था कि उसके ऊपर से जाने के लिए, बट उन्होंने मना कर दिया तो टर्न लेके जाना पड़ा। तो ये चीज़ है इंटरनेशनल जो लॉ है या एग्रीमेंट है फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन ये तो सारा कुछ ब्रीच करके अगर किया है तो फिर ये तो ऐसे नहीं होगा कि कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि हो सकता है शिनपिंग को पता नहीं हो और कोई और वो करे, बट इतनी चीज तो कोई नहीं ऐसे होगी नहीं, खासकर अमेरिका अगेंस्ट ताइवान और चलिए बाकी जगह कर लिया जहाँ पर कि सिस्टम ऐसे नहीं है। और एक तरह से कहें तो चीन तिलमिला गया है कि क्योंकि मुझे अगर तिलमिला गया है इसका मतलब ये है कि जरूर उसमें कुछ उसको लग रहा है कि अगर इक्विपमेंट कुछ मिल गया तो उसके ऊपर बहुत बड़ी आक्षेप लगेगा और उसकी सीक्रेसी आउट हो जाएगी। जी बिल्कुल। और जो जैसा आपने कहा वैसा ही बाइडेन ने भी कहा है कि चीन की हेकड़ी देखिए कि वो ये बात मानने से इनकार ही नहीं कर रहा है कि ये उसका नहीं है। बिल्कुल, वो तो उसने बड़ा क्लियरली बोला है कि हमारा ही है। तो इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे इस तरह की रिपोर्टें हैं कि भारत में भी इस तरह से जासूसी कराई गई, तो हमको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि ऐसे जासूसी गुब्बारे जब आएँ तो हमको क्या आत्मरक्षा के लिए या हमारी जो संवेदनशील ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ से कोई जानकारी नहीं निकाल पाए ऐसे चीनी गुब्बारे, तो उसके लिए क्या हमको करना चाहिए? देखिए इसके लिए दो ही चीज़ें हैं जी। एक तो पहले डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। हम अपना एयर डिफेंस जिसकी बात करते हैं उसको ऐसे सिक्योर रखें कि ये हो नहीं पाए, अगर हो तो हमें इमीडिएट पता लग जाए। अब अमेरिका नहीं पता कर पाया, बल्कि हमारे लिए जरूरी है स्टडी करना जी। अमेरिका तो इतनी दूर है जी, हम तो बगल में हैं। बिल्कुल। और फिर एक कैपेबिलिटी, आज की जो कैपेबिलिटी है, कोई जरूरी नहीं है कि वो हमारे अंदर ही भेज के पता करे जी जी। वो बॉर्डर की चीज़ें तो अपने इलाके में रह करके भी वहाँ से वो पता कर सकता है, क्योंकि आजकल के जो इक्विपमेंट्स हैं सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स वो अपने में रह करके भी 100, 150, 200 किलोमीटर तक अंदर तक देख सकते हैं, क्लियर जानकारी दे सकते हैं जी। लेकिन आज तो आप ये समझिए कि एक बैलून था जी। आज हम वहीं डिस्कशन में मैंने भी यही बोला, आज तो उसने एक बैलून भेजा जिसको कि डिस्ट्रॉय करने में मैंने कहा $10 मिलियन लगा, इतना टाइम लगा, डिस्कशन हुआ। 15-20 बैलून अगर एक साथ चाइना भेजे फिर आप क्या करेंगे जी? फिर तो आपके सारे प्लेन्स इसी में लग जाएंगे जी, इन्हीं के मैनेजमेंट, डिस्ट्रक्शन और बाकी चीज़ों करने में जी। तो एक तरह से जो बैलून वॉरफेयर है जी, ड्रोन वॉरफेयर जैसे है। ड्रोन क्या होता है 50-100, यहाँ भी यही हो रहा था यूक्रेन में जी। बिल्कुल। तो इन चीज़ों की भी स्टडी करके हमको अपने आप को इस काबिल बनाना पड़ेगा जी, क्योंकि ड्रोन इतना सस्ता है तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है जी। इतने $1 बिलियन की हम राफेल क्यों भेजें? वो
बलून यूज़ करके और हम चाहें तो अपना एम अचीव कर सकते हैं। जी जी बट वो तरीके हमें देखने पड़ेंगे। जी तो इसके अगेंस्ट हमको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। जी और ये सारी चीज़ें संभव है टेक्नोलॉजी से ही, बिकॉज मैनुअली आप कितना देखेंगे जी और उस साइट पर 60,000 पर तो आप बताइए कहाँ देख पाते हैं। फिर वेदर के ऊपर है। अब बाकी चीज़ें हैं, उन सेटेलाइट वगैरह को भी वेदर की प्रॉब्लम होती है, हर एक जी, चीज़ नहीं देख पाती। जी। लेकिन ये बलून इस हाइट पर अगर आ जाता है इतना नीचे, तो कई चीज़ें देख सकता है क्लियरली। जी जी तो बिल्कुल। इन सब के बारे में हमको बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा स्टडी करने की और तैयारी करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ हो नहीं, जो कि मैं ये कहूँगा कि कॉमन है। क्योंकि आप देख रहे हैं पाकिस्तान से कितने ज़्यादा ड्रोन्स हमारे यहाँ आ रहे हैं। जी जी किसी में एक्सप्लोजिव, किसी में ड्रग्स, किसी में कुछ ये चीज़ें आई जा रही हैं। जी, तो ऐसे बलून्स तो पता नहीं कितने आगे क्या कर सकते हैं। जी या इससे छोटे, ये तो बहुत बड़ा है, जी छोटे बलून्स भी हो सकते हैं। जी तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है इसके बारे में जागरूक करें सभी को। और जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, खास करके जो देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, और यही नहीं, देश के जो नागरिक हैं खासकर इन इलाकों में, उनको भी जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। कि कई बार वो नहीं देख पाते सभी, हर जगह पर हम हर एक चीज़ नहीं रख सकते, तो कम से कम वो भी बता सकते हैं। और बलून है तो उसकी इतनी स्पीड नहीं है एक एयरक्राफ्ट की, कितनी तेज आ जाएगा और एक्शन कर जाएगा। तो हम हैं तरीके की जो हम सोच सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं और उनको कोशिश करें कि ये हम इसके लिए तैयार रहें और ये चीज़ें नहीं होने दें। और तैयार रहेंगे तो नेचुरली आगे से नहीं होगा, दूसरा भी तो उसको पता है। तो ये बहुत ज़रूरी है हमको इस बारे में तैयारी करना। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।